नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी प्यारे बच्चे एम्स 2026 की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप टॉपर किस तरीके से बन सकते हो। जो बच्चा टॉपर बनता है उसके क्या स्ट्रेटजी प्लान होते हैं और किस तरीके से तैयारी करता है। तो ये वीडियो स्पेशली है जो बच्चा एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है या फिर नीट की कर रहा है, उसके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल होगी प्यारे बच्चे। तो एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना, आपके काम की चीज़ है, एंड तक जुड़े रहना आप सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। और जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन के हमारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पेपर पैटर्न है एम्स बीएससी नर्सिंग का। डियर स्टूडेंट्स, आपके में जो 30 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के आएंगे, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन जीके के। सर टाइम कितना मिलेगा इसके लिए? तो प्यारे बच्चे 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे आपको इस पेपर के लिए मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्या सर? बिल्कुल मेरे लाडले बच्चे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर होगा। पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, मतलब प्यारे बच्चों पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। पेपर ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं एक लाइन समझा रहा हूं जो आप सभी को पता होना। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, आपको अपना फ्यूचर बनाना, आपको अपना भविष्य बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? माइंड में सबसे पहले 2 फॉर्मूला रखने हैं। एक तो आपको रिवीजन करना ज्यादा से ज्यादा, और दूसरा मेरे लाडले बच्चे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो ये दोनों ज्यादा से ज्यादा करोगे तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। और सर क्या करें? और नंबर ऑफ सोर्स जितने, जैसे अरे मैंने उसका पढ़ लिया, उसका पढ़ लिया, अरे ये टीचर बढ़िया पढ़ा रहे, ये बढ़िया पढ़ा रहे, इसके ये हो गया, उसका ये हो गया, ये नंबर ऑफ सोर्सेज जो है ना प्यारे बच्चे, ये मिनिमाइज कर दो। आप एक टीचर पे भरोसा करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ाई करना शुरू करो। नंबर ऑफ सोर्स इंक्रीज होंगे तो आपकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सोर्स की जगह नंबर ऑफ सोर्स कम रखो, रिवीजन ज्यादा करो, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। आपके सपनों की एम्स, जिसका सपना आपने अपने पेरेंट्स के साथ देखा है, वो आप पाने के लिए 100% एग्री हो जाओगे और पा जाओगे प्यारे बच्चे। अब जैसे पहले आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना है। सिलेबस एक टीचर से कंप्लीट करो। सोर्स ऑफ रिवीजन अब कैसे कर सकते हो सर? क्लास नोट से कर सकते हो, शॉर्ट नोट से कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स फुली बेस्ड किसके ऊपर होने चाहिए? या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो एनसीईआरटी बेस्ड। देखो जिस बच्चे की कोई रणनीति नहीं होती है ना, जिस बच्चे को अपने टारगेट को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाता है ना, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। साफ बात बताता हूं। तो सपोज करो आपका एग्जाम एम्स बीएससी नर्सिंग का 28 जून को है। तुम सोच रहे यार लेजी लेजी पढ़े, आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे। हाँ, आज मेरे बुआ जी की शादी है, कल मेरे पड़ोस वाली भाभी की शादी है, उसके 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी आ गई। फिर पता लगा अरे घर वाले घूमने जा रहे हैं, हम भी चले जाते हैं। घर वाले वो करने, अरे तुम्हें दूसरों से कंपेयर क्यों करना है? तुम अपना टारगेट फोकस करो। If you don't focus on your target, then you don't achieve your target. अगर आप अपने टारगेट पर फोकस नहीं करोगे तो आप अचीव नहीं कर सकते माय डियर स्टूडेंट्स। तो फोकस करना बहुत जरूरी होता है। और अब जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, उस सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात ये सारी चीज कैसे करना है, फिजिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ें, क्या क्या छोड़ें। तो फिजिक्स के अंदर कंप्लीट फॉर्मूला कवर करो, मल्टीपल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे वो आपको करने हैं। और उसके बाद प्यारे बच्चे कंप्लीट कंसेप्ट आपको करना है, डेफिनेशंस करनी है। ईच चैप्टर के लिए आपको 3 से 4 पेज के शॉर्ट नोट्स बनाने। जैसे हमने कहा हमारा चैप्टर है ब्लड वाला, अब ब्लड वाले चैप्टर के लिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाए अपने बेसिस पर। देखो दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलती है। अगर तेरे को सिलेक्शन लेना है तो कंधे पर, तेरे पर बंदूक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहावत है। तो अगर तेरे को सिलेक्शन लेना तो तेरे को अपने आप सारे शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनानी है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। बायोलॉजी के लिए साइंटिस्ट के नेम, ट्रिक्स टू रिमेंबर एग्जांपल, ये करना है। ईच चैप्टर के 1 से 2 मतलब पेज में शॉर्ट नोट्स फुल कवर्ड बाय। अरे अपनी बायोलॉजी की 1 लीनियर बुक है, उसका रिवीजन कर लेना, वहां से आपका काम हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट फॉर्मूला बेस करना है आपको, ठीक है। और जो मैचिंग वाले क्वेश्चन उनको अच्छे से करना है। और अलग अलग तरह के असर्शन रीजन के क्रॉस क्वेश्चन होते हैं, वो तो मैचिंग वाले सब क्वेश्चन। स्मॉल जो डेफिनेशन होती है थ्योरेटिकल, उनको अच्छे से कवर करना है। और वही शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट टिक्स आपको बनानी है। अब
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल इक्वेशन, ऑल जो इक्वेशन कैटालिस्ट, जैसे ये चार्ट बना हो हमारी एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी को खोल लेना और उसमें ये जो चार्ट है उनको अच्छे तरीके से याद करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक्स करनी है, एक्सेप्शंस को कवर करना है अच्छे से, एग्जांपल्स, कंसेप्ट, फॉर्मूला और इनके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी है। तो अब क्या होगा, अब एक देखो बड़ा गोल्डन रूल मैं एक सिंपल सी भाषा में कहूँ कि मैं एक बहुत प्यारा सा गोल्डन रूल आप सभी को बता रहा हूँ। देखो गोल्डन अक्षरों में ये चीजें लिखी हुई है और गोल्डन अक्षरों में ये चीजें लिखी हुई है, तो मैं रूल भी गोल्डन बता रहा हूँ। प्रैक्टिस किसकी करनी है, क्लास नोट्स की, देन पीवाईक्यू और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। आप ये नहीं करो तो पहले पीवाईक्यू नहीं करो तो पहले एनसीईआरटी बेस्ड लगाओ, फिर देखो प्रीवियस, दोनों में से जो आपको जैसे लगे ना कि यार थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस मिला तो वो कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें, क्लास नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू, और एक गोल्डन टिप्स और दे देता हूं आपको। जब ये सब हो जाए तो आपको लगाने हैं एफएसटी फुल सिलेबस के कम से कम 10 से 15 टेस्ट आपको फुल सिलेबस के आपके एग्जाम से पहले लगा लेने। अगर आप ये लगा के चले जाओ तो होगा क्या प्यारे बच्चों, जितने भी टॉपर्स रहे ना उनकी एक ही बात मैंने सुनी है कि उन्होंने 10 से 15 फुल सिलेबस के टेस्ट लगाए हैं, और जब वो टेस्ट लगा लेते हैं प्यारे बच्चे तो उसके बाद क्या होता है, उनको ये पता लगता है मेरे 70%, सपोज करो तुमने पहला टेस्ट दिया, अब मेरे प्यारे बच्चे जब आप फर्स्ट टेस्ट दे रहे थे तो आपके नंबर आए 50, अब कहीं ना कहीं से यार मेरी कमी कहाँ है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपने दूसरा टेस्ट दिया, उसमें आपके 52 आ गई। ऐसा नहीं है 50 से सीधे तुम 100 पे पूछ जाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। धीरे धीरे एक स्टेप बढ़े, फिर दूसरा, फिर एक, फिर दूसरा, इस तरीके से धीरे 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 आप अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ोगे। ऐसा नहीं तो तुम पहली सीढ़ी से कभी भी देख लो यार, कोई भी चीज देख लो, अगर आप आज माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाओ तो ऐसा थोड़ी होता है फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी और सीधा फिर माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए, नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। फुल अच्छे से एफएसटी आप सभी प्यारे बच्चों को देनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बने। मैंने क्या, सोर्स क्या होने चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप तैयारी करो उसमें ये चीज याद रखना, क्लास नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके लिए होने चाहिए। ये चीज अगर आपके पास है तो मैं गारंटी से कहता हूं उसको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, उसको उसकी मंजिल से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, 100% है। ठीक है, और मैं एक शायरी के साथ एंड करूंगा अपनी क्लास की, धन्यवाद दूंगा आपसे प्यारे बच्चों, मेरी बात को अच्छे से सुना। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, अरे हर सपनों को, हर ख्वाबों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें कह रहा हूं प्यारे बच्चे, हर जीत आपकी ही है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को, अपनी निगाहें, अपने टारगेट को अपनी आंखों में रखो। सिलेक्शन लेना है, मैं एक चीज कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का कोई टारगेट नहीं होता है ना कभी कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे कब मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये कर लूं, नहीं, आपको फोकस होना पड़ेगा आपके टारगेट को लेकर, आपको ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये क्रैक करना अगले 6 महीने में, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने सेशन को शेयर करके सभी बच्चों तक पहुंचा देना।